बिहार के खगड़िया से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि एसपी कार्यालय आवेदन देने पहुंचे नंदलाल मंडल ने बताया कि मेरे पुत्र मानसी ब्लॉक में कृषि सलाहकार के रूप में कार्य करता है और ब्लॉक में आपराधिक किस्म के आदमियों द्वारा मेरे लड़के की मोटरसाइकिल छीन लिया जाता है। और जब इसकी शिकायत मैं मानसी थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार को दिया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं एसपी साहब को आवेदन दिया, एसपी साहब ने आदेश दे दिया। फिर भी मानसी थाना अध्यक्ष चोरी लूटी हुई बाइक का एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। नंदलाल मंडल ने बताया कि मेरे लड़के का मोटरसाइकिल चोरों के द्वारा मानसी थाना में मंगवाया जाता है और हमें बोला जाता है कि आप अपना मोटरसाइकिल ले जाओ। मैं जब थाना अध्यक्ष से मोटरसाइकिल कहां से जब्त हुआ और कैसे जब्त हुआ, जब इसकी जानकारी लेना चाहा तो थाना अध्यक्ष गोल मटोल की तरह जवाब देते नजर आए और नंदलाल मंडल ने आरोप लगाया था थाना अध्यक्ष और चोरों के द्वारा मिली भगत है। चोरों के द्वारा ही मोटरसाइकिल को थाने में लेकर आया जाता है और हमारे गुम हुए मोटरसाइकिल का कोई फिर लिखित या फिर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और जब हमने जब्त हुई मोटरसाइकिल का रिपोर्ट मांगा तो थाना अध्यक्ष केवल इतना ही कहता है कि आपका मोटरसाइकिल मिल गया है, आप अपना मोटरसाइकिल लेकर घर जाओ। मानसी थाना अध्यक्ष का यह क्यों नहीं, मानसी थाना अध्यक्ष आखिर ये क्यों नहीं बताता कि मोटरसाइकिल किस जगह से और कहां से जब्त हुआ है, और हमें कहता है 1 साल मोटरसाइकिल थाना में रखने के बाद आप अपना मोटरसाइकिल लेकर जाओ। आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में थाने का लगभग हालत इसी तरीके से है और बिहार के डीजीपी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वो बिहार के थाने के से करप्शन दूर करना थोड़ा असंभव नजर आता है। आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के थाने में जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उनको टेक्नोलॉजी से लैस कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में किससे मिले, किससे बात हुई, क्या क्या एफआईआर दर्ज हुआ या फिर पूरे दिन का कार्यक्रम क्या रहा, एक वीडियो से पूरे के पूरे 30 दिनों का रिकॉर्ड होना जरूरी है, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर उन्होंने 30 दिनों में कितने लोगों से मिला, कितने लोगों ने उनसे बात किया और कहां कहां वो गए और क्या क्या कार्रवाई हुई। इससे आसानी ये होगी कि एसपी हो या फिर बिहार के कोई भी आला अधिकारी और डायरेक्ट किसी थाने में बिना गए ये जानकारी जुटा सकता है कि आखिर एक थाना अध्यक्ष का कार्यक्रम क्या होता है। क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम नंदलाल मंडल हुआ। कहाँ से आप आए हैं? हम पूर्वी ठाठा मानसी थाना पड़ता है, जिला खगड़िया से आया हूँ। क्या समस्या था आपको जो देख रहे हैं आपको आज एसपी साहब जनता दरबार पाए हुए हैं? मेरा लड़का राकेश कुमार जी मानसी प्रखंड में कृषि सलाहकार है जी, वह ब्लॉक में उनका मोटरसाइकिल लगा हुआ था और उससे जबरन जो है कोई आदमी आकर के छीन करके भाग गया। इस परिस्थिति में वह थाना में जाकर के एफआईआर दिया 20/2/23 को। अच्छा। और उस एफआईआर के बाद थाना प्रभारी नीलेश कुमार जो है उस गाड़ी चोर अभियुक्त से गाड़ी मंगवा करके उससे मोटी रकम ले करके गाड़ी को बरामद कर लिया और चोर को छोड़ दिया है। और आज तक उस गाड़ी पर ना तो एफआईआर हुई है, ना गाड़ी मालिक को किसी तरह का सूचना मिली। ये कब की घटना है? यह घटना 20/2/2023 की है। और जब ये क्या कहते हैं डीएसपी साहब जो है, जिसका साक्ष्य हमारे पास है, डीएसपी साहब एफआईआर करने के लिए आदेश दिए थे, उस पर नीलेश कुमार एफआईआर नहीं किए और हमको गाली गलौज किए। और हम उसको कहे कि सीसीटीवी कैमरा का जो है हमको रिपोर्ट चाहिए कि पहले आवेदन गया थाना में या गाड़ी गया थाना में। अगर पहले आवेदन गया है थाना में तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर जो है पहले मोटरसाइकिल गई तो आपने एफआईआर के समय गाड़ी विमुक्त क्यों नहीं किया? मैं थाना प्रभारी और केस का जो आयोग है, क्या नाम है, ये सरोज कुमार से निवेदन करूंगा कि इसमें आपका क्या कहना है, न्यायालय में उपस्थित होकर के दें एसपी साहब के यहाँ। हम इस आवेदन को माननीय थाना से लेकर के बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तक ये आवेदन दे चुके हैं और यह मामला लंबा चलेगा। जब तक इसका हमको न्याय नहीं मिलेगा हम कोर्ट के शरण में जाएंगे। और जब तक पूर्व थाना प्रभारी नीलेश कुमार को हम सस्पेंड करा ही दिए हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम सरोज राम को भी हम सस्पेंड करेंगे।
तो इसी लेकर आप आज एसपी साहब के इसलिए आज जो है कल खुली डीआईजी साहब को हम आवेदन दिए थे और वो कहे थे कि रजिस्ट्री करके दीजिए, और डीआईजी साहब से हम मिले, उसके बाद जो है बोले कि आप एसपी साहब को भी आवेदन दे दीजिए, और आज हम एसपी साहब को आवेदन दे करके हम मीडिया के सामने खुले और स्वतंत्र अथी से मैं विधिवत सूचना दे रहा हूँ।